हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस रिजिड। रिजिड बोलने का मतलब बच्चों ये होता है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करना होता है। अगर ये नॉन रिजिड बोलता तो फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर होता। ठीक है, अब आगे देखिए। आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है कि जो रेशियो होगा स्पेसिफिक हीट का वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पे एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, सी वी हो गया स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है एन इंटू एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये भी हो गया फॉर्मूला। तो अब यहाँ से जब कंपैरिजन करेंगे तो आफ्टर कंपैरिजन आपको जो सी वी मिलेगा वो हो जाएगा एफ आर बाई टू, है ना, एफ आर बाई टू, ये सी वी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम मोनोएटॉमिक के लिए लिखें तो मोनोएटॉमिक के लिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना वो 3 होता है। तो मोनोएटॉमिक केस में सी वी वन कितना आ जाएगा, तो सी वी वन आ जाएगा यहाँ पर 3/2, मतलब 3R/2। ठीक है, डायटोमिक का देखें तो फॉर डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए होता है बच्चों 5। तो इसके केस में CV2 कितना मिल जाएगा आपको 5R/2। तो ये 5R/2 मिल गया आपको। ठीक है, अब अगर दोनों का रेशियो पूछा जाए तो आप लिखेंगे CV1 अपॉन CV2। तो CV1 अपॉन CV2 मतलब 3R/2 डिवाइडेड बाई 5R/2। तो यहाँ पर R/2 से R/2 कैंसिल, तो क्या आएगा 3/5। ठीक है, तो CV1 अपॉन CV2 इज इक्वल टू 3/5। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।